Hello, I am Wasim and you are watching To Learn Easy. Today we are going to learn about prime factorization for the class 7 of R.S. Agarwal book. Now let us look. Prime factors. Prime factor क्या होता है कि a factor of a given number is called a prime factor if this factor is a prime number. ओके लिए हैं 15 है ना, तो 15 में क्या है 3 and 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 15 बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. ओके, अब कोई नंबर सेकंड नंबर हम लोग लेते हैं 20. ओके, तो 20 को हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से 2 1 जा 2 and 0. ओके, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10. इट मीन्स व्हाट कि 5 and 2 ये क्या है, ये प्राइम नंबर है. क्यों? प्राइम फैक्टर है. 5 and 2 आर प्राइम फैक्टर ऑफ 20 बिकॉज 5 जो है, इस 5 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा एंड 5 से डिवाइड होगा, एंड 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा एंड 2 से डिवाइड होगा. इट इज़ क्लियर. सो वी कैन से दैट कि 3 and 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 15. इट इज़ क्लियर. सेकेंड पॉइंट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? टू अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर. मीन्स जो कोई नंबर दिया हुआ हो, जो कोई नंबर हो, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम लोगों को उसको फैक्टर करना पड़ेगा, तब ये क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन. मीन्स कि प्राइम नंबर होना चाहिए. मीन्स लेट अस कंसीडर अ नंबर 48 और इसको अब हम लोग फैक्टराइज करते हैं. तो देखिए 48 को फैक्टराइज करेंगे तो 48 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24. ठीक है, फिर 20. अब तो ये तो 2 जो है ये क्या हो जाएगा 1 and 2 से ही डिवाइड हो पाएगा, तो मीन्स ये फैक्टर 1 हो गया. अब 24 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24. मीन्स ये अब ये 2 and 12 तो 2 तो प्राइम फैक्टर हो, प्राइम नंबर हो गया, एंड 12 प्राइम नंबर नहीं है. अब इसको और भी फैक्टर करेंगे तो ये कितना से डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 से फिर से करते हैं तो ये क्या हो गया 2 6 जा 12. तो 2 प्राइम फैक्टर है बट 6 प्राइम फैक्टर नहीं है. फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6. तो अब ये 2 and 3 ये कंप्लीट प्राइम नंबर है. तो यहाँ पे ये 2 एक पैटर्न हुआ 2 into 2 into 2 into 2 into 3. तो ये क्या हुआ 48 को एक टाइप में किया. अब हम लोग सेकंड टाइप में करते हैं, मीन्स सेकंड दूसरे तरह से करते हैं. तो अब ये 2 से बजाय अब हम लोग 3 से इसको डिवाइड करते हैं. तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 into 16 16 3 जा 48. मीन्स ये 3, अब इसमें जो 3 है ये प्राइम नंबर है. ओके, एंड यहाँ 16 जो है वो क्या है, ये कंपोजिट नंबर है. अभी इसको फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 तो 2 प्राइम नंबर हुआ. फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 ये 2 प्राइम नंबर हुआ. फिर इसको 2 से और 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं ये दोनों पैटर्न में कि 48 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 3 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48. एंड फिर ये क्या, इसमें हम लोग क्या कर रखे हैं तो 3 into 2 into 2 into 2 into 2 ये भी 48 ही है. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रिमेंबर रखना है स्टूडेंट वो क्या है, वो ये है कि इस मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर दिया रहेगा उसको फैक्टर करना है. वो भी जितना भी फैक्टर हम उसको तोड़ेंगे, जितना फैक्टर में तोड़ेंगे वो सब फैक्टर प्राइम नंबर होना चाहिए. मीन्स 48 को हम लोगों ने फैक्टराइज किए तो 48 में 2 into 2 into 2 into 2 मीन्स ये 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है. अब एक तो यहाँ देखें थोड़ा सा कि 48 को अगर हम लोग करें तो यहाँ 16 into 3 भी राइट कर सकते हैं. तो ये प्राइम फैक्टर में नहीं हुआ. ओके, ये प्राइम फैक्टर नहीं हुआ बिकॉज ये प्राइम नंबर में होना चाहिए. ईच एंड एवरी नंबर शुड बी इन अ प्राइम फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे 16 जो है सो ये कंपोजिट नंबर है, देन इट इज़ नॉट अ
प्राइम फैक्टर ऑफ 48। ओके, अब इसी तरह से 48 को अब अगर हम लोग 12 इंटू 3 करें तो 12 भी क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर नहीं है। 12 एक कंप्लीट प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको और भी फैक्टर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, मीन्स लाइक दिस, इस तरह से हम लोगों को करना पड़ेगा कि ईच एंड एवरी टर्म जो होना चाहिए वो प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। इसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, रीड एज 2 राइज टू द पावर 2 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 4, रीड एज 2 राइज टू द पावर 4, मीन्स 2 टू द पावर 4 और 2 स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखो क्या है, ये देखो ये जो है ये क्या कहलाएगा, x टू द पावर y है, तो y क्या है, तो पावर है, एंड x क्या है, ये बेस है। इसमें ये क्या है, बेस है, 2 टू द पावर 4 और 2 राइज टू द पावर 4 में ये 2 क्या है, ये बेस है, एंड 4 क्या है, ये है पावर। इट इज़ क्लियर, समझ में आ रहा। अब इसको समझें, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो देखो मल्टीपल में मीन्स लाइक टर्म हो, ये 5 5 5 5 5 ये सब एक जैसा है, तो ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म हो तो मल्टीपल में अगर हो तो क्या होगा, पावर इनका ऐड हो जाएगा। क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। मीन्स 5 का पावर यही यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसका मीन्स क्या है कि इसके ऊपर 1 है पावर, 5 के पावर 1 है ना, तो 1 है 1 है 1 है। इट इज़ क्लियर। तो अब इस सब को अगर हम लोग पावर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 टाइम है, तो ये क्या राइट करेंगे, 5 टू द पावर 5। इट इज़ क्लियर। अब उसी तरह से 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 है ना, 6 इंटू 6। तो अब यहाँ देखो क्या है, तो बेस कितना है, तो बेस 6 है ना, तो 6 राइट करेंगे एंड काउंट करेंगे कि कितना टर्म है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 राइज टू द पावर 7 या तो 6 टू द पावर 7, हम लोग इस तरह से इसको रीड करेंगे। इट इज़ क्लियर, क्लियर है। अब देखो यहाँ कोई टर्म a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 ए इक्वल टू, अब इसको कैसे काउंट करोगे, तो जितना टर्म मीन सिंपली जो बेस है आप बेस को राइट करो और जितना टर्म रहेगा उसको काउंट कर कर हम लोग पावर पे राइट कर देंगे, एट द प्लेस ऑफ पावर हम लोग राइट कर देंगे। तो इसमें काउंटेबल नहीं है, इसमें डॉट डॉट है, तो मीन्स ये एन, मान लो कि ये एन टर्म तक है, तो ए टू द पावर एन होगा। इट इज़ क्लियर, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एक्सरसाइज 2C, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12, तो 12 को हम लोग फैक्टर करेंगे। ओके, तो 12 को फैक्टर करेंगे तो 2 से सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो 2 6 या 12 मीन्स डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और प्राइम नंबर से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। इसका है ना, कीप इन माइंड ऑलवेज दिस कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्राइम नंबर से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो 2 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और ये होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको क्लियर होना चाहिए, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ओके, तो अब इसको फिर कितना से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। अब यहाँ देखें तो 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है, और 3 क्या है, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। देन क्या हो जाएगा, 2 देखो यहाँ काउंट करेंगे 1 एंड 2, तो बेस हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे, कितना टर्म है, तो 2 टर्म है, तो 2 राइज टू द पावर 2 एंड 3, ये हम लोगों का आंसर होगा। इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 56, क्वेश्चन नंबर 4 इज 56। तो 56 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्राइम नंबर से, तो 2 से चेक करेंगे तो 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 इन हैंड 1 एंड 16 हो जाएगा है ना, तो 2 8 जा 16। अब इसको फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 है ना। अब देखो 7, तो 7 भी एक प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर, ये 1 से डिवाइड होगा, 7 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, तो मीन्स द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इट्स सेल्फ इज नॉन एज प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या राइट करेंगे 56 के लिए, तो
तो 56 के लिए प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहाँ देखो तो ये लाइक टर्म है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 राइट करेंगे। अब काउंट करो कितना है, 1 2 एंड 3, तो पावर कितना हो जाएगा, 2 राइज टू द पावर 3 इंटू 7, ये आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज 637। तो 637 को हम लोग फैक्टर करेंगे। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना पड़ेगा। तो देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज एट द वंस प्लेस क्या है, 0 2 4 6 8 नहीं है, 7 है। ओके, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सभी नंबर सभी डिजिट को जोड़कर और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 3 9 एंड 7 16, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। 6 के लिए क्या होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो। तो 2 और 3 से डिवाइड नहीं हुआ, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब 7 से डिवाइड चेक करेंगे, है ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। तो 7 से तो डिवाइड करेंगे, तो क्या हो, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7। अब फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 इंटू 21, 7 3 जा 21। इट मीन्स 637 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 13। तो क्या 7 एंड 7 है ना, 2 टर्म है, तो 7 का स्क्वायर 7 राइज टू द पावर 2 इंटू 13, ये आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 10 इज 945। तो 945 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 945, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 है एट द प्लेस ऑफ 1, तो ये कितना से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 9 1 जा 9, 4 बचेगा, है ना, 44 एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इन हैंड 4, 44 हो जाएगा, है ना। तो 5 8 जा 40, कितना बचेगा, 4 एंड 45, तो 5 9 जा 45। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐड कर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे इसको, है ना। तो 3 7 जा 21। अब ये 7 अब खुद से प्राइम नंबर है, तो अब आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्या राइट करेंगे हम लोग, 945 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, तो अब देखो ये सबसे ज़्यादा टर्म कौन सा नंबर आया है, तो 3। तो सबसे पहले 3 राइट करो और उसके बाद 1 2 3, तो इसका पावर 3 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या होगा, ये आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन इज 9317। तो 9317 को हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 है, 3 से काउंट करेंगे, 7 और 8, अब यहाँ तो 8 है, 3 11 एंड 9 20, तो ये नहीं कटेगा। 2 से 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल फॉलो नहीं करेगा। 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब 5 के लिए क्या होना चाहिए, तो एट द प्लेस ऑफ 1 0 और 5 होना चाहिए। 6 से 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से टेस्ट करेंगे। ओके, तो 7 1 जा 7, इन हैंड 2, 23, है ना, 23 हो जाएगा। 2 एंड 3 10th प्लेस है 23, तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, कितना बचा, 2 बचा, फिर 7 3 जा 21। ओके, अब क्या हुआ, 7 बच रहा है ना, तो 7 1 जा 7। अब इसको हम लोग कितना से 13 31, ये 11 से डिवाइड होगा, इसको 11 से डिवाइड करूँ तो 11 1 जा 11, इसमें 2 बचेगा, है ना, और 23, फिर 11 1 जा 11 2 जा 22, फिर 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 11 1 जा 11, फिर ये कितना से डिवाइड होगा, फिर 11 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 11 1 जा 11 और इसमें 1 बचेगा, फिर 11 1 जा 11, फिर 11 को डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11। इट इज़ क्लियर। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर कितना हो जाए। अच्छा, अब देख लो कि 11 जो है ना वो 1 से कटेगा, डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा। इट मीन्स क्या है कि 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। इट इज़ क्लियर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 9317 इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो 11 कितना टाइम हो जा रहा है, तो 3 टाइम, तो 11 टू द पावर
3 × 7, ये इसका आंसर होगा। इस क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 इज 13,915। तो इसको डिवाइड करेंगे 13,915, ये एट द प्लेस ऑफ वंस क्या है 5 है, तो ये कितना से डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 39 हो गया, 5 7 जा 35, ओके कितना बचा 4 है ना, 41 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, ठीक है। अब आप देखो इसको कितना से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, ऐड करने से ये 13 का टेबल 3 का टेबल में नहीं आता है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए, 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 के लिए 0 रिक्वायर्ड है, 11 से चेक कर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 11 2 जा 22, ओके कितना बचेगा इसमें 5 58, तो 11 5 जा 55, 3 बचेगा एंड 33, तो 11 3 जा 33, तो कितना हो गया 5 3 8 एंड 2 11, ओके। तो इसको ना 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 2 जा 22, इन हैंड 3 3 3 33 हो जाएगा ना, तो 11 3 जा 23, इट इज़ क्लियर। अब इसको क्या करेंगे 13,915, देखो 23 प्राइम नंबर है, ये 1 से एंड 23 से ही डिवाइड हो पाएगा, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 11 × 11 × 20, जो मोर देन टाइम आ चुका है ना, तो 11 है तो बेस, और ये 2 टाइम आया है तो पावर 2 राइट करेंगे, इंटू 23 × 5, इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।